कि निरंकुश हो चुकी है सत्ता, प्रदेश में डर का बीज बो रहे हैं। निरंकुश हो चुकी है सत्ता, प्रदेश में डर का बीज बो रहे हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर से घबराए हुए लोग खून के धब्बों को खून से धो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद आज सुबह सुबह अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद माहौल गर्मा गया है, सियासत गर्म हो गई है। तमाम नेताओं जो है मौके का फायदा उठाने वाले हैं। वहीं अनुज प्रताप सिंह के पिताजी का कहना है अब अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं। क्या सोचते हैं, कैसे आप इस मामले को देखते हैं चंद्र प्रकाश जी? इस मामले के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, वो लाइन ही इसका पूरा मामले का जो मतलब है बता देगी कि पहले यादवों की छवि बिगाड़ने के लिए मंगेश यादव को मार दिया। पहले यादवों की छवि बिगाड़ने के लिए मंगेश यादव को मार दिया। जब वहां से लगे जातिवाद के आरोप से बचने के लिए आज ठाकुर को मौत के घाट उतार दिया। आप कह रहे हैं उनके पिताजी ने अगर कहा है कि अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिल गई, तो मैं उनके पिताजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या योगी जी वही काम कर रहे हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको ये समझना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो कुर्सी को डेंट लगा है पिछले 10 दिनों में इस फर्जी इनकाउंटर से, ये उन्होंने उस डेंट को जो है कंट्रोल डैमेज करने के लिए जो है मतलब इनकाउंटर किया है। वरना उनको क्या जरूरत है कि अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं तो अखिलेश यादव के अनुसार काम करने की। अखिलेश यादव एक विपक्ष के नेता हैं, तो वो तो अगर कहीं भी कोई चीज गलत हुई है तो उसमें बोलेंगे ही। अच्छा। और दूसरी एक लाइन में कहना चाहूंगा जो और सटीकता से बताती है कि ये घटना क्या है कि निरंकुश हो चुकी है सत्ता, प्रदेश में डर का बीज बो रहे हैं। निरंकुश हो चुकी है सत्ता, प्रदेश में डर का बीज बो रहे हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर से घबराए हुए लोग खून के धब्बों को खून से धो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये क्या आपका तरीका है? अगर मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी था या वहां से आपके ऊपर जातिवाद के आरोप लगे तो आप उसके बचाव में एक ठाकुर मार के दिखाएंगे। आप ये अपनी मतलब एक वही है जो उन्होंने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है, तो वो इसीलिए कहा था कि अपनी सत्ता बचाने के लिए देखिए किस हद तक जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बैक फुट पर लाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है? तो इसका मतलब है ये राजनीतिक जो है चाल है, राजनीतिक दांव है। आप बताइए आज हमारे मुख्यमंत्री जी को अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को हथियार बनाना पड़ रहा है, लोगों की हत्या करनी पड़ रही। अच्छा, अखिलेश यादव स्पेशल टास्क फोर्स को सवर्ण टास्क फोर्स कहते थे, स्पेशल ठाकुर फोर्स कहते थे। अब ठाकुर के एनकाउंटर के बाद क्या ये जो फुल फॉर्म था ये अखिलेश यादव बदलेंगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या इस फुल फॉर्म को बदलने के लिए ही ये एनकाउंटर किया गया है? लगता तो ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये राजनीति है। मतलब आप एक दाग को धोने के लिए जो है साबुन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और दाग लगा रहे हैं। आप ये कहेंगे कि अब अखिलेश यादव जी, अब देखिए अगर आज भाजपा के नेताओं के ट्वीट आने लगे कि आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये स्क्रिप्टेड है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति में जो इनका डैमेज हुआ है उसे बचाने की कोशिश है। ये आप बताइए, आपको लग रहा है ना कि इनको लग रहा है कि एक ठाकुर मार देने से मेरे खिलाफ जितने भी सवाल खड़े रहे उनसे मैं बच सकता हूँ? कहीं ना कहीं उसी से बचने के लिए किया गया है। तो उसके बाद भी मैं उत्तर प्रदेश की माओं के लिए कहना चाहूंगा कि अब आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लीजिए, आप अपने जवान बच्चों के लिए अर्थियां सजाइए। बहराइच वाले वीडियो से कहीं ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं कि जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कल इनको जरूरत पड़ी है 10 लोगों को मारेंगे। समझ रहे हैं ये जिस तरह चल रहे हैं या जो जिस तरह इनका ये है क्रियाकलाप, उससे हर समय डर का माहौल बना रहेगा। समझ रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए जो ठाकुरवाद का आरोप लगता था सूबे के मुखिया पे, अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर होने के बाद या यूं हत्या कह लीजिए दाग धुलने के लिए या फिर मंगेश यादव वाला मामले को ठंडा करने के लिए ये एनकाउंटर कराया गया है, तो क्या लगता है वो जो जातिवादी होने का, ठाकुरवादी होने का ठप्पा लगता था सूबे के मुखिया पे, वो ठप्पा हट जाएगा? देखिए आप जो है स्वार्थी होने का ठप्पा लगेगा कि सत्ता से इतना प्रेम है। मैं उसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि सत्ता की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उन सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। सत्ता की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उन सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। यादव मारने से बात बनती है तो यादव
यादव, और अगर दबाव में आए तो पंडित और ठाकुर भी मारा जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने कुकर्मों को धुलने के लिए किया गया है, तो आपके सवाल में ही ये जवाब है कि कहीं ना कहीं जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक ठाकुर लड़के की आज बलि दी गई है। आप कहते हैं कि हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं, तो आप फिर क्यों न्यायालय पर ताला लगवाने पर लगे हैं? अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है, संविधान में लिखा हुआ है ना कि उसकी कुछ सजा होगी, उसमें पूरी चीजें देखी जाएंगी कि ये सही है या गलत है, या फिर आनन फानन में इस तरह की कार्यवाही हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब पूरे प्रदेश को सचेत हो जाना चाहिए कि ये वो लोग हैं सत्ता बचाने के लिए किसी को भी मार देंगे। ये आप लगेगी आग तो जाएंगे कई और घर जद में, यहाँ कोई मेरा अकेले मकान थोड़ी है। पहले यादव, फिर इंदल पटेल, उसके बाद अब एक राजपूत समाज के बच्चे का एनकाउंटर। तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। ये सरकार जिस पर एक समय में ठप्पा जो लगा था, समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्ष की पार्टियों ने लगाया था ठप्पा, ठाकुरवादी होने का, सवर्णवादी होने का, वो ठप्पा कहीं ना कहीं स्वार्थ की नीति के तहत खत्म होता दिख रहा है। क्योंकि लोग अब ये कहने लगे हैं, जनता ये कहने लगी है कि स्वार्थवादी होने का ठप्पा भारतीय जनता पार्टी पे, योगी आदित्यनाथ पे लगने लगा है। ये जातिवादी नहीं है, स्वार्थवादी हैं। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे इनसे। आज अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया है, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? जहां एक तरफ सियासत गरमाई हुई थी मंगेश यादव हत्याकांड पे, वहीं आज एक राजपूत समाज के बच्चे का एनकाउंटर हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, और ये अपने राजनीति को चमकाने के लिए और अपनी छवि बताने के लिए कि मैं सही कार्य कर रहा हूँ, इसलिए ये जो है कि इनकाउंटर किया गया है। और जिस तरह से बुलडोजर चला करके और लोकतंत्र को और कानून को अपने हाथ में लेकर के निर्णय लिया जा रहा है, जो न्यायालय का काम है, जो कोर्ट का काम है, वो योगी सरकार कर रही है। अच्छा, अनुज सिंह के पिताजी ने कहा है कि अब अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। जहां मंगेश यादव पे वो राजनीति करते दिख रहे थे, वहीं अब एक ठाकुर का एनकाउंटर हो चुका है। उनके दबाव में कहीं ना कहीं प्रेशर की राजनीति थी, प्रेशर हुआ कि अपनी छवि को सही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनकाउंटर करा दिया। ऐसा कि इनकाउंटर करने के लिए और गोली मारने का जो इनका आदेश है या बुलडोजर चलाने का, ये एक तरह से लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। और इस तरह की कार्रवाई आखिर न्यायालय और कोर्ट किस लिए बने हैं? जो निर्णय न्यायालय से पास होके क्रियान्वित होना चाहिए, वो निर्णय ये स्वयं ले रहे हैं। ये एक तानाशाही रवैया का परिचय दे रहे हैं, एक तानाशाही सरकार होने का परिचय दे रहे हैं। और इस तरह से निरंकुशता से सरकारें और लोकतंत्र नहीं चलता। ये एक तरह से लोकतंत्र पे योगी और बीजेपी का कुठाराघात है, और आने वाले समय में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब दे चुकी है। अब 2027 का इंतजार है, और 2027 में इनका तानाशाही जो तख्त है और तानाशाही रवैये वाली सरकार है, ये बदलने वाली है। ये हमारे साथ लोग थे जिन्होंने तमाम चीजें की, तमाम जो एनकाउंटर हुआ है आज अनुज प्रताप सिंह का, उस पे बातें रखी अपने, और कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए दिखे। कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो गई है। मामला बेशक नेशनल मीडिया की नजर में ना हो, लेकिन जनता के बीच में मामला चल रहा है, जनता कहीं ना कहीं समझ गई है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आपके कोई सवाल होंगे जरूर पूछेगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।